नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर मैं आज आपको बताऊंगा कि खीरा, जिसे हम ककड़ी भी कहते हैं, इसको खाने के कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती है, संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। खीरा, जी हाँ दोस्तों, खीरा अक्सर हम लोग खाते हैं लेकिन इसके बारे में जानते नहीं कि ये कितने ज़बरदस्त औषधि है। प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर में हानिकारक मुक्त कणों के संचय से कई प्रकार के पुरानी बीमारी हो सकती है। वास्तव में मुक्त कणों की वजह से तनाव, कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े के रोग और ऑटो इम्यूनिटी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इन सब से निपटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि रोज़ाना जो है आप जो खीरा खाएं, अपने सलाद में खीरे को ले। इससे जो है आपको इतनी सारी बीमारियां हैं, इससे जो है आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, खीरा, जहाँ दोस्तों खीरा जो है हमें हाइड्रेट रखने में मदद करता है। पानी आपके शरीर के सभी कार्य के लिए महत्वपूर्ण है और शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तापमान को नियंत्रण करने और अपशिष्ट उत्पादों और पोषक तत्वों के परिवहन जैसी प्रक्रियाओं में शामिल होता है। वास्तव में उचित हाइड्रेशन शारीरिक प्रदर्शन से लेकर चयापचय तक सब प्रकार के प्रभावित कर सकता है। आप पानी के पीने या अन्य तरल पदार्थ द्वारा अपनी तरल ज़रूरतों को पूरा करते हैं, तो कुछ लोगों को भोजन से उनके कुल पानी के सेवन का 40% मिलता है। फलों का सब्जी विशेष रूप से आपके आहार में पानी का एक अच्छा स्रोत है। खीरा लगभग 96% पानी से बने होते हैं। वे हाइड्रेशन को बढ़ावा देने में विशेष रूप से प्रभावी होते हैं और आपकी दैनिक पानी की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो खीरा खाएं, इससे जो हाइड्रेट रहेंगे। वज़न कम, जी हाँ दोस्तों, आज के इस आधुनिक युग में हर कोई चाहता है कि वज़न कम करे। तो कैसे वज़न कम होगा? जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि वज़न कम करना बहुत मुश्किल भी है और आसान भी है। खीरा संभवतः आपको कुछ अलग अलग तरीके से अपना वज़न कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले ये कैलोरी में कम है। एक कप में 104 ग्राम के करीब जो है खीरे में सिर्फ 16 कैलोरी होती है, जबकि 300 ग्राम की ककड़ी में केवल 45 कैलोरी होती है। इसका मतलब ये है कि आप अतिरिक्त कैलोरी लिए बिना बहुत सारा खीरा खा सकते हैं, क्योंकि अधिक कैलोरी ही वज़न बढ़ने का कारण होता है। खीरा सलाद और सैंडविच में ताजगी और स्वाद जोड़ सकता है। उच्च कैलोरी विकल्प के प्रतिस्थापन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि उच्च पानी और कम कैलोरी सामग्री वाले खाद्य पदार्थ खाने से शरीर के वज़न कम होता है। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो खीरे का सेवन करें, इससे आपका वज़न कम हो जाएगा। ब्लड शुगर को कम करना, कई अध्ययनों से पता चला है दोस्तों कि खीरा जो है रक्त शर्करा के स्तर को कम करने और मधुमेह की कुछ जटिलताओं को रोकने में बहुत ज़बरदस्त लाभदायक है। अध्ययन में खीरे को रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावी ढंग से कम करने और नियंत्रण करने के लिए बताया जा चुका है। मधुमेह के रोगी को ककड़ी के छिलके को ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ककड़ी के छिलके में ज़्यादातर मधुमेह से जुड़े रोगों को ठीक करने के गुण होते हैं।
तो आप लोग को मैं बताता हूँ कि जो है आप खीरा खाएं तो छिलका सहित खाएं, बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी खाना है सब खा सकते हैं, खीरा बहुत ही लाभदायक है, उसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। दोस्तों, खीरे के जूस के क्या फ़ायदे हैं आप सभी जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाचन तंत्र में किस तरह से फ़ायदेमंद है। यदि आप पेट की समस्या से परेशान हैं और कब्ज़ जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो खीरे को अपने भोजन में शामिल करके इन परेशानियों से बच सकते हैं। पानी की कमी यानी निर्जलीकरण कब्ज़ का एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि ये आपके पेट में जल संतुलन को बदल सकता है और मल के मार्ग को मुश्किल बना सकता है। खीरा पानी में उच्च है और जल निकालने को बढ़ावा देता है। हाइड्रेट रहने से मल स्थिरता में सुधार आता है, जिससे ये कब्ज़ को ठीक करके पाचन को सही करने में लाभकारी होता है। इसके अलावा खीरे में फाइबर होता है, जिससे आंत में होने वाली परेशानियों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। विशिष्ट रूप से पेक्टिन, जो कि एक घुलनशील फाइबर का प्रकार है, खीरे में पाया जाता है, आंत की क्रियाशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए खीरे में फाइबर और पानी की अच्छी मात्रा होती है, जिससे ये दोनों कब्ज़ को रोकने और पाचन बढ़ाने में मदद करते हैं। दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। खीरे में पोटेशियम होता है, जो निम्न रक्तचाप के स्तर से जुड़ा होता है और अपने शरीर के अंदर और बाहर दोनों जगह पोटेशियम का एक उचित संतुलन आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कोशिश करें कि रोज़ जो है खीरा खाएं, इससे बहुत आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। सांसों की ताजगी, जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि मुंह से दुर्गंध आती है, सांसों से बदबू आती है, तो क्या करें? खीरा खाएं दोस्तों। खीरा खाने से आपके अंदर जो सांस में जो बदबू आती है वो समाप्त हो जाएगी। मुंह में जो है वो दांत मसूड़े मजबूत होंगे अगर आप कच्चा खाते हैं तो जो है आप इसको जो है गर्मी अगर आपके शरीर में ज़्यादा हो गई है तो आप इसको खाएं, जिससे बुरे सांस जो है वो आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आसान तरीका है, मुंह में एक ककड़ी का टुकड़ा डालकर रखने से भी गंध जो है वो बंद हो जाती है। अगर आप ऐसे नहीं खाना चाहते तो मुंह में ककड़ी रख लें, हालांकि खाना बहुत फ़ायदेमंद है। कैंसर, जी हाँ दोस्तों, कैंसर में बहुत ही लाभकारी है। खीरे में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो है कैंसर को रोकने में मदद करते हैं, जैसे कि स्तन, गर्भाशय, डिंब ग्रंथि और प्रोस्टेट कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ककड़ी में कुर्कुबिरतासिन नामक फिओनोट्रियंस भी होता है, जिससे कैंसर को दूर करने के गुण होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, खीरे में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी फ्लेवोनोल होता है, जिसे फिसेटिन कहा जाता है, जो मस्तिष्क स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपनी याददाश्त में सुधार और आयु से संबंधित गिरावट में आपके तांत्रिक कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। इसके अलावा फिसेटिन को स्मृति को कमज़ोर होने से रोकता है। अल्जाइमर रोगी को ठीक करने में सक्षम पाया गया है। तनाव को कम करने के लिए खीरा बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि खीरे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि विटामिन बी होता है, B1, B5, B7, बायोटीन होता है दोस्तों। सबसे बड़ी बात जो है खीरे में बायोटीन होता है और बायोटीन बहुत ही फ़ायदेमंद है। बायोटीन से अगर आप लेते हैं तो डॉक्टर की सलाह से लें, ऐसे नहीं। बायोटीन आपको बाज़ार में मिल जाएगा, जिसे हम विटामिन एच भी कहते हैं। ये जो है नाखून, बाल, इन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन आप सीधा खीरा खाइए बायोटीन खाने के बजाय, ये प्राकृतिक है। ककड़ी का सेवन खाइए, तनाव दूर रहेगा। कौन कौन से नुकसान है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको कच्चे खाने से एलर्जी होती है तो आप खीरा खाने से जो है ना खाएं उसे। अगर आप सांस की किसी परेशानी से
सांस की बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको खीरा खाते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी रहती है तो ठंड प्रदान करती है। एलर्जी हो तो न खाएं। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण खीरा मूत्र वर्धक के रूप में जाना जाता है, इसलिए यदि आपको इसकी परेशानी होती है तो आप इसका सेवन ना करें। गर्भावस्था में अधिक मात्रा में खीरा खाने से बचें। भले ही ये आपके लिए लाभदायक है और पानी की कमी को दूर करता है, लेकिन इससे आपको अधिक बार पेशाब जाना पड़ सकता है, जिससे आपको असुविधा हो सकती है। दोस्तों, खीरा खाने के अनेक फ़ायदे और नुकसान मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आप जो है इसका इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त, मजबूत बनाएंगे और जो मैंने आपको टिप दी है उसका आप पूरा आनंद उठाएंगे। उसी के साथ ही इस जूस को पिएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार भांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।